सर्वेभ्यो नमः। भगवत गीता के अष्टम अध्याय की प्रथम कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हम 7 अध्याय देख चुके हैं। 7वें अध्याय का जहां पर समापन हुआ था वहां पर अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे श्री कृष्ण जी महाराज से, और श्री कृष्ण जी ने भी कुछ बातें रखी थी। तो अर्जुन के मन में उन बातों को लेकर के कुछ प्रश्न आते हैं। तो जो अष्टम अध्याय है ये एक तरह से दर्शन शास्त्र की शैली से इसमें वर्णन है कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं अध्यात्म के बारे में, और जो श्री कृष्ण जी महाराज हैं उनका उत्तर देते हैं। और ये जो अष्टम अध्याय है इसको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, कि जो अंत समय में अगर किसी की श्रद्धा हो उनको हम अष्टम अध्याय गीता का सुनाते हैं तो उनका मोक्ष हो जाता है। बिकॉज इसमें परमात्मा का ध्यान करने का, परमात्मा को कैसे स्मरण करना चाहिए, अध्यात्म क्या है, उसकी सारी बातें हैं। तो इस तरह से उस व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, ऐसा भी मानना है अष्टम अध्याय के बारे में। तो हम यहाँ पर आज 8वें अध्याय को सबसे पहला जो है वो अर्जुन उवाच। ओम श्री परमात्मने नमः। अथमष्टमो अध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोऽत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं जेयो असि नियतात्मभिः। इन 2 श्लोकों में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पुरुषोत्तम तो हमें पता है श्री कृष्ण जी का नाम है। हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, वो ब्रह्म क्या है? पीछे ब्रह्म की बात आई थी ना, तो ये पूछ रहे हैं सीधा ही कि वो ब्रह्म क्या है। अध्यात्मम किम, ये अध्यात्म क्या है। कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, प्रोक्तम अधिदेव, प्रोक्तम कहा गया है, अधिदेव किसको कहा गया है, और किम उच्यते, अधिदेव किसको कहा जाता है। एक तो ये प्रश्न कर दिए। फिर दूसरे में भी इसको कंटिन्यू किया। अधियज्ञ, अधियज्ञ क्या है, कथम को अत्र तेहेद अस्मिन, कौन है और अस्मिन इस देह में कैसे हैं, देह के बारे में भी पूछ लिया। प्रयाण काले च कथम जेयो, प्रयाण काल हमने बात करी थी। प्रयाण मीन्स जब शरीर को छोड़ते हैं, महाप्रयाण कह देते हैं साधु संतों के बारे में, या जो हमारे सिद्ध पुरुष हैं उनके लिए महाप्रयाण भी कह देते हैं। प्रयाण काले मीन्स अंत काल में, च कथम जेयो कैसे जानने में आते हैं। उन्होंने कहा था ना कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है, तो यहाँ पे वो प्रश्न कर रहे हैं कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। नियतम भी, जो वशीभूत अंतःकरण वाले मनुष्य हैं, जिन्होंने, जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो मेरे को जानते हैं, जो अध्यात्म को जानते हैं, उनके संदर्भ में वो अंत समय में आपको कैसे स्मरण कर सकते हैं, इसकी विधि अर्जुन जी पूछ रहे हैं। तो एक तरह से इसमें तो प्रश्न ही प्रश्न किए गए हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैवित क्या है, और अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, और अधियज्ञ क्या है। तो इसके उत्तर में अब आगे बोलेंगे। दूसरे में भी ये पूछ लिया, अधियज्ञ कौन है, नियत आत्मा जो है, मतलब जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, जिसका मन इंद्रियां अपने नियंत्रण में है, वो इस संसार से प्रस्थान करते समय आपको किस प्रकार जान सकता है, किस प्रकार आपका स्मरण कर सकता है। तो ये एक तरह से 6 भाव जो अर्जुन ने पूछे, ये ब्रह्म के ही भाव हैं। तो ब्रह्म के भाव हम इसको कैसे समझेंगे, तीसरे श्लोक में जो श्री कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं उससे इसको स्पष्ट हो जाएगा। तो ये जो अर्जुन के जो 6 प्रश्न आए उसका उत्तर अब श्री कृष्ण जी तीसरे श्लोक में दे रहे हैं। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। कर्म संजिता, कर्म की संज्ञा कर दी जाती है, कर्म कहा जाता है। विसर्ग कहते हैं त्याग को। अक्षरम ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो अक्षर है, उसका क्षीण नहीं होता, क्षय नहीं होता। स्वभावा परा प्रकृति, जीव को स्वभाव कह देते हैं। स्वभाव अपने भाव में रहना, अपनी प्रकृति में रहना, उसको स्वभाव कह देते हैं। जैसे
निज का भाव, अपना जो जैसा भाव है वैसे रखने को स्वभाव कह देते हैं। और संसार में जो पदार्थों की विद्यमानता में परमात्मा को रहना, वो भी परमात्मा का स्वभाव है, क्यों? परमात्मा का स्वभाव सर्वंतर्यामी और सर्वव्यापक है। अध्यात्मम, अध्यात्म कहते हैं भूत भावोद्भव करा, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला। भूत और जगत को, जड़ और चेतन जगत को ब्रह्म ने बनाया ना, उसकी सत्ता को बनाने को उसका कर्म कह दिया जाता है। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे भगवान ने कहा कि अक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो अक्षर है। एक जो मान्यता ये चलती है, ईश्वर जीव प्रकृति, ये तीन चीजें हमारे पास, तो इन तीनों को मिलाकर के भी परम ब्रह्म की संज्ञा दे दी जाती है। कि जैसे हम ऐसा कहें कि दिल्ली शहर का नाम लिया, तो दिल्ली शहर में जितने मकान बने हुए उनको आपने एक तत्व से ही बता दिया ना कि दिल्ली शहर में मकान है, चाहे वो शर्मा जी का मकान है, चाहे तिवारी जी का मकान है, चाहे गोयल जी का मकान है, सारे मकान आगे एक शब्द दिल्ली के मकान जब हमने कहे, तो ऐसे ही पर ब्रह्म कह के तो तीनों को, ईश्वर जीव प्रकृति को उसके अंदर उसके अंतर्गत भी ले लिया जाता है। तो जब ब्रह्म की सृष्टि के ये 6 रूप बता दिए, अक्षर भाव, स्वभाव, भूत भाव, अक्षर भाव, पुरुष भाव और यज्ञ भाव, ये 6 भाव बता दिए। यही 6 जो है, जो अर्जुन ने प्रश्न किया था उसके संदर्भ में आगे क्या कह दिया, जो अक्षर है वो ब्रह्म है, और परमम स्वभाव है, स्वभाव मीन्स अध्यात्म आ गया, अध्यात्म स्वभाव अध्यात्म उच्चते कह दिया ना, भूत भाव वो उद्भव करो, और जो क्षर है उसको क्या, भूत को कह दिया कर्म है, संसार को बनाया परमात्मा ने, वो परमात्मा का कर्म हो गया, और आधिभूत जो है वो क्षर है, जो ये जो प्रकृति बनी हुई है, ये वैसे तो ये नित्य है लेकिन परिणाम से ये नित्य है, ये क्षर होती रहती है, ये क्षीण होती रहती है। और जो पुरुष है वो आधिदैवत कह दिया, पुरुष के अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, वही तो चला रहा है संसार में। जितनी भी गति हो रही है वो जीवात्मा के, आत्मा के द्वारा हो रही है, चाहे वो परमात्मा है चाहे जीवात्मा है। जो बाहरी जगत में गतिशीलता दे रही है, क्योंकि जड़ जगत अपने आप तो मूव नहीं करता, टेबल पे पेंसिल रखी है, ये तब तक पड़ी रहेगी जब तक इसको कोई आत्मा उठाएगी नहीं। ऐसे ही हमारे शरीर की जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी गतिशीलता है, क्रियाएं हैं, वो सारी आत्मा की प्रेजेंस से होती हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में जितनी भी गतियां होती हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, वो परमात्मा के होने से हो रही हैं। तो जहां पर गति है वहां पे चेतन अवश्य होगा, तो ये एक स्वभाव है। अच्छा, आप यहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है कि आप कहोगे ये तो जी ऑटोमेटिक मशीन है, वो तो हम बटन ऑन करते हैं, वो अपने आप सारा कपड़े धुल के सूख के बाहर आ जाते हैं, तो ये तो इसमें तो ये यहाँ भी गति हो रही है, लेकिन उस गति को भी तो नियंत्रित किया गया ना, किसी चेतन ने ही बनाया, किसी जीवात्मा ने ही उसको बनाया है, उसका सिस्टम सेट कर दिया गया। उसमें आपको एटलीस्ट बटन तो ऑन करना पड़ता है, ये तो है नहीं कि बटन भी नहीं ऑन करना पड़ेगा और अपने आप मशीन कपड़े धो के दे देगी। तो कुछ ना कुछ जीवात्मा का, मतलब जो चेतन तत्व है उसकी एक्टिविटी रहती है। तो ब्रह्मांड में जितनी रहती है वो परमात्मा की रहती है, और शरीर में जितनी रहती है वो जीवात्मा की रहती है। तो जगत में तो विसर्गा कर्म से भूत भाव, जब प्राणियों की संरचना कर दी, प्राणी बना दिए, प्रकृति बना दिए, वो परमात्मा का कर्म कह दिया जाता है। और जितना कुछ परमात्मा ने बनाया है उसके लिए अक्षर ब्रह्म कह दिया। ब्रह्म को किसको जानो, मतलब तीनों को जानो। किसको जानो? ईश्वर को भी जानो, जीव को भी जानो और प्रकृति को भी जानो। उसका स्वभाव क्या है? आत्मा से संबंधित। अधि शब्द जहां पर आ जाता है उसका मतलब होता है कनेक्टेड, अधिकार, अधिगमन, अति उच्चते। अधि यहाँ पे कह दिया अधिआत्म, आत्मा से जो संबंधित है वो अध्यात्म हो गया। तो उसमें जीवात्मा भी आ गई, उसमें परमात्मा भी आ गया। और जो भूत बना दिए, 5 भूत बना दिए, प्रकृति बना दी, उसमें क्या आ गया? सृष्टि, वो परमात्मा की सृष्टि होगी। जड़ चेतन को स्वरूप में देना जो है परमात्मा का कर्म है। आदि भूत हम समझते हैं 5 भूत हैं हमारे पास। और आदि दैवित क्या है कि जैसे जड़ देवता और चेतन देवता है। जड़ देवता कौन से हो गए? सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, पृथ्वी देवता, जो भी चीजें हमें देते हैं वो सारे देवता हैं।
और फिर क्या कह दिया, उस सबके भीतर में बैठा हुआ, श्री कृष्ण जी ने कह दिया ना, पुरुष चादि दैवतम, सबके अंदर बैठा हुआ जो पुरुष है वो मैं हूं। अहमेवत्र, सब जगह पर मैं बैठा हुआ हूं, मेरी प्रेजेंस है, मेरे होने से सब कुछ हो रहा है। और अधियज्ञ क्या कह दिया, सृष्टि का कारण यज्ञ है। हमने चतुर्थ अध्याय में देखा था, बहुत सारे श्लोक जो है वो सिर्फ यज्ञ से संबंधित है, कि यज्ञ हो रहा है, यज्ञ किया जा रहा है, सब कुछ यज्ञ है, मैं यज्ञों में मैं हूं। स यज्ञा प्रजा सृष्टवा, जो सृष्टि बनती है वो यज्ञ के होने से बनती है। यज्ञ मीन्स त्यागमयी भावना, त्याग करने के लिए, निष्काम भावना से, दूसरे के करने के लिए। तो फिर यहाँ पर ये श्री कृष्ण जी ने इनके क्रम से 6 के उत्तर दिए। अब आगे और इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अधिभूतम क्षरो भावा पुरश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतामवर। देहभृताम, देहधारियों में जो श्रेष्ठ है ना, अर्जुन के लिए ये शब्द आया है देहभृताम। क्षर, क्षरण समिति क्षीणता, भाव नाशवान पदार्थ के लिए कहा। अधिभूतम, जो अधिभूत है वो तो क्षर होते हैं, क्षीण होते हैं। पुरुषः, पुरुष के लिए आया, आत्मा के लिए भी कह सकते हैं, परमात्मा के लिए भी कह सकते हैं। अधिदैवतम, ये अधिदेव है। और देह, इस देह में मैं ही क्या हूं, अधियज्ञ, इस देह में मैं ही यज्ञ हूं। ऐसा श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है कि मेरे होने से इस शरीर में यज्ञ हो रहा है, और संसार में भी यज्ञ हो रहा है। सूर्य है, चांद है, तारे हैं, हर कोई अपना कार्य कर रहा है और निष्काम भाव से कर रहे हैं। सूर्य को हम बिल तो नहीं देता, सूर्य हमें हर महीने बिल नहीं भेजता, जैसे ये विद्युत वाले भेज देते हैं, जी आपका इतना बिल आ गया आप दो। ना चांद हमें बिल भेजता है, ना पूर्णिमा पे इतनी अच्छी चांदनी होती है, तो वो किसी को भी हम कुछ देते नहीं है। ये तो हम सिर्फ मनुष्यों ने जो अपनी एक सिस्टम बना रखा है, उसमें हम कुछ लेन देन चल रहा है। प्रकृति को हम कुछ दे नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं। ये सब देवता है और हम सब लेवता है, हमें हर प्रकार से लेते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी बार बार कह रहे हैं कि अगर अपनी उन्नति करनी है तो देने के भाव से जीवन रखो। जो भी आपके पास है, जितने भी साधन है, वो आप, हमने कथा सुनी है ना कि एक व्यक्ति था, उसके पास आधी रोटी थी, वो भी खाने लगा, इतने में कोई मांगने आ गया, उसने वो भी उसको दे दी। तो उसको मतलब उसका बहुत आगे जाके कल्याण हुआ कि उसने अपने हिस्से का जो भोजन है वो भी किसी, मतलब नारायण आए थे उसके द्वार पे मांगने के लिए, तो उसने स्वयं ना खा करके, जो बड़े दिनों के बाद उसको आधी सूखी रोटी मिली थी, वो भी उसने मांगने वाले को दे दी। तो ये भाव होना चाहिए कि हमें दूसरों के कल्याण के लिए करना है। इसलिए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अधिदेव, मतलब जैसे अधिदेव तो कह दिया ना, मेन ब्रह्म को भी कह देती है, हिरण्यगर्भा को भी कह दिया, और शरीर में क्या हूं मैं, यज्ञ हूं। सर्वस्य चाइदम हृदय सन्निविष्टम, सबके शरीर में मैं बैठा हूं। अर्जुन को ये कहा था ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है कि सबके हृदय में बैठा हुआ, किस स्वरूप में बैठा हुआ, यज्ञ रूप में बैठा हुआ, अंदर बैठकर हमें प्रेरणा दे रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और सर्वव्यापक की बात हम समझ ही रहे हैं, वासुदेव सर्वमिति, जो सब कुछ है वो परमात्मा का बनाया हुआ है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ताम च प्रभुरेव च। श्री कृष्ण जी बार बार इस बात को कहते हैं कि यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं। तो मैं हूं मतलब मेरे प्रति जो यज्ञ करता है, जो परमात्मा ने यज्ञ किया वो तो हम कर ही नहीं सकते। हम तो थोड़ी सी सामग्री डालते हैं, थोड़ा सा घी डालते हैं, थोड़ी सी समिधा डाली, हमें लगता है यज्ञ हो गया। और परमात्मा कितना बड़ा यज्ञ, पूरे ब्रह्मांड में यज्ञ तो चल रहा है। तो इस तरह से श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यज्ञ करना जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तुम इसका अनुष्ठान करो। अध्यात्म का बता दिया, कर्म का बता दिया, और आदि देवता, आदिभूत और आदि यज्ञ, इस तरह चौथे श्लोक में सबका उत्तर दे दिया। अर्जुन ने पूछा था, फिर अर्जुन ने पूछा ये भगवान से कि पुरुषोत्तम अब मुझसे फरमाइए, है ब्रह्म अध्यात्म से क्या मुद्दा है, कर्म और अधिभूत अधिदेव क्या। ये पहले में अर्जुन ने पूछा। फिर क्या पूछा, अधियज्ञ है क्या चीज बतलाइए, मकी तन में है कौन फरमाइए। मकी कहते हैं रहने वाले को, मकान उसी से बनता है ना, मकान जो है वो उर्दू का शब्द है, हम तो घर कहते हैं, ठीक है, प्रतिष्ठान कहते हैं। मकी तन में है कौन फरमाइए, जिसे दिल पे काबू है मरते हुए, मधु कश तुम्हें कैसे पहचान ले।
तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, श्री भगवानुवाच है ब्रह्म हस्ती आली व बेजवाल, वो अध्यात्म अशिया की फितरत का हाल, वो कुदरत हुई जिससे मखलूक सब, वो है कर्म खल के जहां का सबब। कुदरत कैसे बनी है, वो परमात्मा का कर्म है। अधिभूत फानी वजूदे जहां, पुरुष है अधिदैव रूह और रवां, अधि यज्ञ सुने फखर ए अहले वजूद, मैं खुद हूं कि मेरी है तन में नबूद, इस तन में मेरी प्रेजेंस है। तो अब दूसरे श्लोक में अर्जुन का 7वां प्रश्न था ना कि अंत काल में आपको कैसे जाना जा सकता है, उसके उत्तर में श्री कृष्ण जी 5वें श्लोक में कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ, कलेवरम जो इस शरीर को छोड़ता है, यह प्रयाति छोड़कर चला जाता है, समद्भावम वो मेरे स्वरूप को ही याति प्राप्त होता है, न अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है वही मेरे को प्राप्त होता है। अर्जुन का ये प्रश्न था, उसका बता दिया कि माँ में स्मरण, परमात्मा का ही हमें अंत समय में स्मरण करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि हमें यही नहीं पता हमारा अंत समय आना कब है, तो क्या करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि हर क्षण को अंतिम समय समझ के करो। हम क्या कहते हैं, अगली अमावस्या पे इतना दान दूंगा, अगली पूर्णिमा पे ये करूंगा, अच्छा ये पढ़ना है, चलो गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ूंगा, फिर जी सर्दियों की छुट्टी में पढ़ूंगा, संडे को ये काम करूंगा। हम कितने अभागे व्यक्ति हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी कि हमारे अंत समय निर्धारित नहीं है, हम उसकी कोई तैयारी करके नहीं रखते हैं। इसीलिए तो समस्या है। इसलिए परमात्मा, हमें क्या पता इस समय हम परमात्मा को याद नहीं कर रहे, और अगर यमराज जी आ गए तो कहानी बिगड़ जाएगी। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हर समय स्मरण रहना चाहिए। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि हमें माला से उन्होंने परहेज करने के लिए बोला कि मन से स्मरण करो, लेकिन मन से जब तक स्मरण नहीं होता तो कुछ ना कुछ ऐसा पद्धति होनी चाहिए कि हमारे पास हर समय उसका स्मरण चलता रहे। उसका सबसे अच्छा जो हमारे वैदिक ऋषियों ने निकाला कि आप स्वाध्याय करते रहो। पहले जैसे आचार्य धर्मवीर जी थे, आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे, जब भी हमने उनके आश्रम जाना, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें देनी, बहुत सारी पुस्तकें पब्लिश करवाई। आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने तो बहुत ज्यादा साहित्य पब्लिश करवाया, आर्य साहित्य पर पब्लिश करवाया। तो वो हर एक को देते थे कि अपने बैग में पुस्तक रखो, कम से कम जो भी हम वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं उसमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है, आत्मा का स्मरण हो रहा है, कर्म फल व्यवस्था देख रहे हैं, वैदिक वांग में पढ़ रहे हैं, तो परमात्मा के साथ हम जुड़े रहेंगे। किसी ना किसी प्रकार से चिंतन रहते हैं ना। अभी हम जैसे भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो फिर हम इसका विचार करते हैं, अच्छा श्री कृष्ण जी ने ये कहा, अर्जुन ने ये प्रश्न किया, तो एक चिंतन चल रहा है। चिंतन ही तो स्मरण। हम किसी के बारे में जिसको हम प्रेम करते हैं, हम उसके बारे में चिंतन ही तो करते हैं। वो अब आ रहे होंगे, वो जा रहे होंगे, वो खा रहे होंगे, वो ऐसा कर रहे होंगे, तो चिंतन ही तो स्मरण है। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं किसी भी पाठ का, किसी भी अच्छी पुस्तक का, तब अपने आप परमात्मा का स्मरण होता रहता है। तो कल हमने जो बात रखी थी कि अजामिल को मृत्यु के समय उसने नारायण बोला तो उसकी सदगति होगी। तो जैसे कहते हैं ना, धरती में बीज, हम कोई जो किसान होते हैं वो बीज ऐसे ही फेंक देते हैं ना, सोच के थोड़ी ना डालते हैं कि बीज को सीधा डालना है, टेढ़ा डालना है। आड़े डालो, जैसे मर्जी डालो। भगवान का जैसा भी भजन होता है, जैसे बीज कैसे भी डाला गया, उसने उसका स्वभाव में है अंकुरित होना, तो अंकुरित होगा ही होगा, उससे पौधा बनेगा ही बनेगा। ऐसे ही जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, किसी भी स्वरूप में करते हैं, तो उसका फल अवश्य मिलता है। तो यहाँ पे ये कह दिया कि अंत समय में अगर उम्र भर में हमने स्मरण नहीं किया तो अंत समय में भी परमात्मा का स्मरण नहीं आएगा। तो इसलिए भी इस 8वें अध्याय को कहा जाता है कि मरणासन व्यक्ति को 8वां अध्याय सुनाते हैं तो उनकी सदगति होती है। तो हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, सिर्फ तुम ही मेरे हो, बाकी सब तो कभी भी छूट सकते हैं, बस तुम मेरे से विमुख ना होना या मैं तुमसे विमुख ना हूं। और जब भी मेरा अंतिम समय आए तो परमात्मा मेरे मन में तुम्हारा चिंतन बना रहे, मेरा स्मरण बना रहे। ऐसा हमें प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कौन सा क्षण, कौन सा दिन हमारा अंतिम होगा। जब इंसान बदन को कहे खैरबाद, करे आखिरी वक्त जिस शय को याद,
तो अर्जुन उसी शय से वासिल होवा, लगाई थी लौ जिससे हासिल होवा। जैसे हमें पता ही है, अंत समय में उन्होंने मृग को याद किया, हिरण को याद किया, तो अगला जन्म, अगली योनि उनकी हिरण की होगी। तो हमें परमात्म तत्व को अंत समय में स्मरण करना चाहिए। तो अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं, मद भाव, मेरे भाव को प्राप्त होते हैं ना। तो आगे कह रहे हैं कि अगर जो मेरा स्मरण नहीं करते वो किसको प्राप्त होते हैं? ऑब्वियसली ना, एक उसका ऑपोजिट भी तो होगा। जो परमात्मा को स्मरण करेगा वो परमात्मा को प्राप्त करेगा, और जो परमात्मा को स्मरण नहीं करेगा वो किसको प्राप्त होगा? तो ये प्रश्न जो स्वाभाविक प्रश्न है, उसके उत्तर में श्री कृष्ण जी महाराज आगे छठे श्लोक में क्या कह रहे हैं? यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। यम यम वापि, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, त्यजन्ते कलेवरम, वो शरीर को छोड़ता है। जो भी व्यक्ति है, अर्जुन को बता रहे हैं, कौन्तेय अर्जुन को बता रहे हैं, तम तमेवैति, और वो क्या, तम तम, वह उसी को ही प्राप्त होता है। शरीर को छोड़ते वक्त जिस जिसका स्मरण किया जाता है उसी को प्राप्त होता है। एति अर्थात उस योनि में चला जाता है, उस योनि में चला जाता है जब प्राण निकलते हैं। तो भगवान ने इस नियम में, मतलब दया से भरी हुई बात कह दी कि मनुष्य को उसकी योनि प्राप्त होती है जिसकी वो अंत समय में स्मृति करता है। तो हमें अब योनि अगली नहीं चाहिए, तो हमें जो योनि विहीन है, जो परमात्मा जो शरीर में नहीं आता, हमें उसका स्मरण करना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान के किसी ऐसे स्वरूप का हम स्मरण करते हैं जो शारीरिक रूप में अगर हम समझ के चलते हैं, तो फिर तो बंधन हो गया ना। चाहे वो किसी भी देवी देवता का भी अगर हम स्मरण करेंगे, तो उस समय पे उस परमात्मा को हमने बांध लिया, तो हमें हमारी गति वैसी ही होगी। इसलिए हमें तब उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो बंधन में नहीं आता। तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा परमात्मा हमारे पे कृपा करे कि शरीर छोड़ते वक्त हमें उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान आए, जो बंधन रहित है, जो मोक्षदायक है, वो जो सुखदायक है, ताकि हमारी मोक्ष हो सके, हमारी सदगति हो सके। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा ना, एक जगह और कहते हैं, अप्राप्य माम निर्वंतते, जो मेरे को बिना प्राप्त हुए जो निकल जाते हैं ना। स्वामी सत्यपति जी भी तो अक्सर ये कहते हैं ना, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम वाली बात भी आ गई कि परमात्मा को स्मरण कैसे करना है, जो हर काल में है और जिसको जान करके कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाता। सूर्य की तरह जो प्रकाशवान है उसको हमने स्मरण करना है, जो हमेशा देता है। अगर हम उसको स्मरण करते हैं तो हमारी भी देने की जो प्रवृत्ति है वो बनी रहती है। तो हिरण्यगर्भा समवर्तत आग्रह में भी तो यही बात कही कि वो जो परमात्मा है वो प्रकाशवान है, इसलिए परमात्मा के उस प्रकाश स्वरूप का हमें स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जो अंधकार है वो तमस से भरा हुआ है, तमस को हमें अवॉइड करना है और हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है जो प्रकाशवान है। तो यहाँ पे हमने छठे श्लोक को देखा। जब इंसा बदन को कहे खैरबाद, करे आखिरी वक्त जिस शय को याद, तो अर्जुन उसी शय से वासिल होवा, लगाई थी लौ जिससे हासिल होवा। तो जिससे भी हम लौ लगाएंगे उसी को हम अंत समय में प्राप्त होंगे। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अंत समय में हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान हो। आज हमने भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले से लेकर के 6 श्लोकों को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।